औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। Assalamualaikum dear students, I hope you will be fine. It's the online lecture of subject chemistry. In the class it's pre-9th. It's a chapter number 2, structure of an atom. Students, these are students learning outcomes. After completing this lecture you will be able to define all these terms. Okay students, look towards the next topic, that is isotopes. Isotopes के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं. Isotopes क्या होते हैं? Elements having same atomic number but different mass number is called isotopes. एक्चुअली इसमें जो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम होते हैं, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इसमें डिफरेंट हो जाता है. तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इनको ऐड करें तो आपके पास एटॉमिक मास बनता है, इसलिए मास नंबर चेंज हो जाता है और एटॉमिक नंबर सेम रहता है. सो नेक्स्ट स्टार्ट में जो है वो इसकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस लिखे हुए हैं. फर्स्ट 3 जो है ये इसकी सिमिलैरिटीज़ हैं आइसोटॉप्स की, किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स के. बोथ द एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स. ठीक है कि जितने भी एटम्स हैं उनके सेम प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होता है. बोथ द एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले मैं आपको बात बता चुकी हूँ कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम होते हैं. बोथ हैव सेम एटॉमिक नंबर. तो ऑफ कोर्स जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होगा तो आपको पता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर ही होता है, तो एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा. ये 3 सिमिलैरिटीज़ है. नेक्स्ट ये जो 2 डी और ई पॉइंट लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने हेडिंग बनानी है डिफरेंसेस की. बोथ हैव डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, इस तरह से बोथ डिफ़र इन टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. दिस मीन्स दे हैव डिफरेंट मास नंबर. ओके, ये सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस जो थे, ये फिगर 2.3 जो इस पेज पे आपको नज़र आ रही है, ये इस एटम के आइसोटॉप्स की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं. तो ये किसी भी एटम के या एलिमेंट के आइसोटॉप्स की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस ये हो सकते हैं. नेक्स्ट देखें आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम. प्रोटियम में 1 प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, और इसका जो सिंबल है वो H1 जो मतलब एटॉमिक नंबर को और मास नंबर को शो कर रहा है. और इसी तरह से हाइड्रोजन 2 जो है उसको ड्यूट्रियम कहते हैं, इसमें 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है. हाइड्रोजन 3 जो होता है ट्रिटियम, इसमें 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 1 प्रोटॉन होता है. देयर सिंबल्स आर H21 एंड ये सिंबल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन 1 also known as protium has only 1 proton, adding 1 neutron doubles its mass number. हाइड्रोजन का आइसोटॉप जो प्रोटियम होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कि कलरलेस, ओडोरलेस और टेस्टलेस होता है, और ये वाटर में इंसोल्यूबल होता है और हाईली इनफ्लेमेबल गैस है. ये वाटर डेट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन 1 इज़ कॉल्ड हैवी वाटर. मतलब जो ड्यूट्रियम है जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स, जो हाइड्रोजन 2 है उसको हम बोलते हैं वो हैवी वाटर. नेक्स्ट नीचे ऑर्डिनरी वाटर और हैवी वाटर की कंपैरिजन लिखा हुआ है, इसको स्टडी कर लीजिएगा. इसमें मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स और डेंसिटी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड्स में इनका कंपैरिजन दिया गया. नेक्स्ट देखिए नीचे क्वेश्चन आपने यहाँ पे बनाना है अकरेंस ऑफ अ हाइड्रोजन. तो नेचर में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है 99.9% जो है वो प्रोटियम, 0.0015% ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है और वो ये बहुत कम पाया जाता है. ट्रिटियम इज़ नॉट फाउंड इन नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन बिकॉज इट्स न्यूक्लियस इज अनस्टेबल. क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए वो नेचुरली अकर नहीं करता, बहुत कम अकर करता है. नेक्स्ट यहाँ पे 7 डायग्राम्स भी आपको दी हुई हैं, आपने ये भी करनी है. और आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन देखें. आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन जो हैं वो भी 3 होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. इनके सिंबल्स भी आपको गिवन है, नोट डाउन कर लें.
कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स होते हैं। कार्बन 13 में न्यूट्रॉन नंबर 7 हो जाते हैं और कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं। इनके सिंबल्स भी गिवन हैं। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज़। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर ब्लैक और ग्रेश ब्लैक सॉलिड्स एक्सेप्ट डायमंड। इसमें इनका कलर बता दिए कि कार्बन किस फॉर्म में किस कलर में एग्जिस्ट करता है। दे आर अड्यूरलेस एंड टेस्टलेस और दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड आर इनसोल्युबल इन वाटर। ये भी वाटर में इनसोल्युबल होते हैं।